तत्पश्चात समस्त देवता संतानहीन रहेंगे। उनकी पत्नियां कदापि माता नहीं बन पाएंगी। मेरा शरीर जल रहा है, रक्षा करें ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु मेरी रक्षा करें। स्वयंभू स्वयंभू। प्रहार करो। स्वयंभू स्वयंभू। नारायण नारायण। अपने ध्यान को विराम दे परमपिता। हमारी प्रार्थना सुने परमपिता। परमपिता हमारा मार्गदर्शन करें। अत्याचारी तारकासुर से हमारी रक्षा करें परमपिता। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। हे परमपिता, आप उस दुष्ट तारकासुर के भयानक अत्याचारों से अनभिज्ञ नहीं हैं। उसकी आसुरी शक्तियां संसार में धर्म का सर्वनाश कर रही हैं। उसके अत्याचारों से हमारी रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। नारद, देवगणों, हमें संसार के दुख का ज्ञान है, किंतु तारकासुर का वध हमारे वरदान के अनुसार शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। परमपिता, ऐसी स्थिति में आप स्वयं शिव को प्रेरित क्यों नहीं करते? देवराजेंद्र, हम त्रिदेव एक दूसरे को प्रेरित अथवा आदेश नहीं देते, अपितु प्रार्थना करते हैं। उद्विग्नता के कारण मुझसे शब्दों की भूल हो गई परमपिता, मुझे क्षमा करें। महादेव शिव और महादेवी पार्वती से प्रार्थना करने के लिए हमें वैकुंठपति श्री हरि विष्णु के साथ कैलाश चलना होगा। अपनी योग निद्रा को विराम दे श्री हरि विष्णु।
संसार की रक्षा तथा अत्याचारी तारकासुर के अंत के लिए परम देव श्री महागणेश का आदेश सुने श्री हरि। ब्रह्मदेव, मुझे परम देव श्री महागणेश के आदेश का ज्ञान है। तारकासुर के अंत के लिए हम सबको महादेव शिव और महादेवी पार्वती का आवाहन करना होगा। तारकासुर के अत्याचार अब चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं श्री हरि। हमें यह कार्य शीघ्र ही संपन्न करना होगा। अवश्य। देवादिदेव महादेव के प्रकट होते ही आप उनका तेज ग्रहण कर लें, अन्यथा शिव तेज सारे संसार को भस्मीभूत कर देगा। जो आ गया परमपिता। लीला में बाधा पहुंचाई है, आप सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। में विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। आज के पश्चात समस्त देवता संतानहीन रहेंगे। उनकी पत्नियां कदापि माता नहीं बन पाएंगी। शांत हो देवी। शांत हो देवी। हे ममतामयी शिवा, शांत हो जाइए। माँ, हम सब उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर के सताए हुए हैं। माँ, हमने अपने स्वार्थवश आपके महामिलन में बाधा पहुंचाई है। आपका शाप उचित है। हम इसी योग्य माता, हम इसी योग्य। क्षमा, क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। दया, दया विश्वेश्वरी, दया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा देवी नमो नमः। ब्रह्मा जी, मुझ जगनी का शरीर शिव तेज के कारण भयानक ताप का अनुभव कर रहा है। मेरा शरीर जल रहा है। रक्षा करें ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु मेरी रक्षा करें। शिव तेज से भस्म होते अग्नि की रक्षा का उपाय बताएं। गंगा जी की शरण लें अग्निदेव। देवादिदेव महादेव की जटाओं के स्पर्श के कारण आपको इस ताप से केवल गंगा जी ही शांति प्रदान कर सकती हैं।
पार्वती, जो कुछ भी हुआ वो विधि का निश्चित विधान था। इस घटना को इसी प्रकार घटित होना था। विधि का आश्रय लेकर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते स्वामी। सर्वशक्तिमान होते हुए भी आपने मेरी पुत्रवती होने की आकांक्षा को ध्वस्त कर दिया। आपके शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज मुझे पुत्र प्रदान कर सकता था, किंतु वो भी व्यर्थ हो गया। मेरी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना अपूर्ण रह गई। क्रोध का त्याग करें देवी पार्वती। शिव की शिवा को अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुने देवी पार्वती। मेरे शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज कदापि व्यर्थ नहीं हो सकता। उससे उत्पन्न हुए परिणाम शुभ ही होंगे। देवी पार्वती, हमारे उसी तेजस्वी ओज के द्वारा देवताओं की आशा पूर्ण होगी। संसार और जन जन का कल्याण होगा। शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करेंगे। शोक न करें माता। तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले मुझ महागणेश अवतार के अग्रज भाई ने शिव के ओज से जन्म धारण कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं श्री महागणेश? बार बार मेरी आशाओं को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? माता, आप इस प्रकार उद्विग्न और अशांत ना हो। ये तो हमारे द्वारा पूर्व रचित विधान था और इसी विधान के अनुसार ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिवपुत्र द्वारा मृत्यु का वरदान दिया था। परमदेव, तारकासुर का संहार करने वाला शिवपुत्र मेरा पुत्र नहीं हो सकता था। मुझे बार बार पुत्र सुख से वंचित करने का क्या उद्देश्य है आपका? माता, जब मैं आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करूंगा, तब मेरा एक प्रिय नाम
विघ्नेश्वर होगा। माता, विघ्नों के बिना सफलता का आनंद तो सीमित हो जाता है ना? परमदेव, आज इतना तो अवश्य बताएं कि मेरे जन्म जन्मांतरों के विघ्नों का अंत कब होगा। माता, आप धैर्य धारण करें, अब अधिक विलंब नहीं होगा। मैं शीघ्र ही आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करके धन्य हो जाऊंगा। परम देव श्री महागणेश का कथन सुनकर देवी पार्वती सोच में पड़ जाती हैं। दूसरी ओर श्री महागणेश की लीला के अंतर्गत महागणेश अवतार के अग्रज भाई के रूप में प्रयाग स्थित संगम के तट पर सरकंडों के पत्तों पर कार्तिकेय ने शिशु रूप में जन्म ले लिया। और उस दिव्य शिशु के रुदन का स्वर कृतिका लोक की कृतिकाओं ने अनायास ही सुन लिया। कैसा रुदन है ये कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति, कुछ दिखाई दिया? नहीं। जिस शिशु का रुदन सुनकर आप सभी के मन में मातृत्व जागृत हुआ है, वो आपका ही पुत्र है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है कृतिका माताओं। पूर्व जन्म में आप सभी ने दिव्य पुत्र की माता बनने का वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान अब फलित हुआ है। जिस दिव्य शिशु का रुदन आप सुन रही हैं, वो आपकी मातृभावना की पूर्ति करेगा। आप शीघ्र उस दिव्य शिशु को कृतिका लोक लेकर आएं और उसे अपने दिव्य संस्कार प्रदान करें। बस 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 मेरे लाल, बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे, देखो तो इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ। क्यों? चुप कराती हूँ। मुझसे चुप नहीं हुआ, तुझसे क्या होगा? तू क्या ज्यादा चतुर है चुप कराने में? ओफो, तुम्हारी विवाद करने से वो चुप नहीं होगा और अधिक रोएगा। लाओ, मुझे दो। सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। बच बच। 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। बच्चे नहीं तो क्या 6 मुख तो है। सखियों,
हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र कुमार कार्तिकेय, हमारा पुत्र कुमार